बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से पसमानदा गांव में रहीम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो जितना गरीब था, इससे कहीं ज्यादा दयानतदार था। इसकी जिंदगी का हर दिन लकड़ियां काटने और उन्हें बीच कर 2 वक्त की रोटी कमाने में गुजरता था। ए मेरे परवरदिगार, आज तीसरा दिन है कि घर में ढंग से चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूखे हैं और मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। जंगल में अब सूखी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब मुझे कुछ नया करना होगा। रहीम, आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं? सुना है दूर सहरा के इस पार एक कदीम जंगल है, वहाँ शायद कुछ मिल जाए, मगर वो रास्ता बहुत कठिन है। खतरा तो हर जगह है साजिदा, लेकिन फाकों से मरना सबसे बड़ा खतरा है। मैं आज ही वहाँ के लिए निकलूंगा। रहीम अपना बैग उठाता है, पानी की एक छोटी मुश्क लेता है और एक लंबे सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में वो तपती धूप, गर्म हवाओं और थकन का मुकाबला करता है। इसका बदन पसीने में शराबूर है, पाँव रेत में धंस रहे हैं, मगर इसके सामने सिर्फ इसके भूखे बच्चों के चेहरे हैं। वो तपते हुए सहरा की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए हिम्मत हारे बगैर मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है। हर कदम पर उसे लगता है कि शायद अब वो गिर जाएगा, मगर इसकी दयानतदारी और अपने खानदान के लिए मोहब्बत इसे रुकने नहीं देती। चलते चलते रहीम सहरा के बीचों बीच पहुंच गया। दूर दूर तक रेत के टीले थे। अचानक इसे किसी जानवर के कराहने की आवाज आई। इसने देखा कि एक अजीम अलशान ऊंट रेत के दलदल में धंसा हुआ है और सूरज की तपश से निढाल है। ओ मेरे खुदाया, ये बेजुबान जानवर तो यहाँ मर जाएगा। इसकी आंखों में कितनी बेबसी है, मैं इसे यूं नहीं छोड़ सकता। रहीम अपनी थकन भूलकर रस्सी निकालता है और ऊंट को निकालने की कोशिश करता है। वो घंटों मेहनत करता है, पसीने में शराबूर हो जाता है। आखिरकार वो ऊंट को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और अपनी मुश्क का आखिरी कतरा भी इसे पिला देता है। अचानक एक बुजुर्ग सफेद लिबास में नमूदार होते हैं। रहीम, तुमने अपनी जान और अपना पानी इस जानवर पर कुर्बान कर दिया। तुम्हारी ये नेकी कबूल हुई। बुजुर्ग ऊंट पर हाथ फेरते हैं और गायब हो जाते हैं। ऊंट झटके से खड़ा होता है और बोलने लगता है, शुक्रिया रहीम, मेरा नाम बादल है। आज से मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम्हारा भाई और साथी हूँ। चुल्लू, अब तुम्हारी गुर्बत के दिन खत्म हुए। रहीम जब बादल के साथ गांव वापस पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। बादल आम ऊंट नहीं था। वो जहां पाँव मारता, वहां से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ता। जहां वो बैठ जाता, वहां की मिट्टी सूना उगलने लगती। रहीम, इस बंजर जमीन पर बीज डालो। मैं तुम्हें ऐसी फसल दूंगा जो पूरे मुल्क में किसी ने ना देखी होगी। रहीम, साजिदा और बादल मिलकर मेहनत करते हैं और इस बंजर जमीन को एक हरा भरा नखलिस्तान बना देते हैं। रहीम अब गरीब नहीं रहा था, लेकिन इसने अपनी सखावत नहीं छोड़ी। वो हर जरूरतमंद की मदद करता था। जब ये खबर जालिम नवाब हाकिम खान तक पहुंची तो इसके सीने में हसद की आग भड़क उठी। एक मामूली लकड़हारे के पास बोलने वाला ऊंट, और वो इतना मालदार हो गया। ये नहीं हो सकता। वो ऊंट मेरा होना चाहिए ताकि मैं पूरी दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन सकूं। नवाब ने सिपाही भेजकर रहीम और बादल को जबरदस्ती दरबार में बुलाया। रहीम, ये ऊंट मुझे दे दो, बदले में जितना सोना मांगोगे मिलेगा, वरना तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आली जा, दोस्ती बेची नहीं जाती। बादल मेरा खानदान है, सौदा नहीं। नवाब ने गुस्से में रहीम को काल कोठरी में डाल दिया और बादल को लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया। बादल, सिपाहियों से, तुम्हारा नवाब रेत के महल बना रहा है। इसे कहो कि जुल्म की बुनियाद हमेशा कमजोर होती है। रात के अंधेरे में बादल अपनी ताकत से जंजीरें तोड़ता है और जेल की दीवार गिराकर रहीम को निकाल लेता है। नवाब की फौज उनका पीछा करती है और उन्हें एक पहाड़ी दर्रे में घेर लेती है। नवाब खुद कमान संभालता है और जहरीला तीर रहीम की तरफ छोड़ता है। जब बादल को पता चला कि तीर रहीम की तरफ अलिफ रहा है, तो बादल ने तीर अपने सीने पर खा लिया। इसने अपनी आखिरी ताकत से ऐसी धार मारी कि पहाड़ हिलने लगा। रहीम, भागो, ये पहाड़ गिरने वाला है। पहाड़ की चट्टानें गिरने लगे और जालिम नवाब अपनी फौज समेत नीचे दब गया, जबकि रहीम महफूज रहा। रहीम रोता हुआ बादल के पास पहुंचा, लेकिन बादल की आंखों में सुकून था। वही बुजुर्ग दोबारा जाहिर हुए। रहीम, गम न करो।
बादल ने अपनी वफादारी का हक अदा कर दिया। वो मरा नहीं है, वो तुम्हारी नेकी की निशानी बनकर हमेशा जिंदा रहेगा। देखते ही देखते बादल का जिस्म एक खूबसूरत पत्थर के मुजस्समे में बदल गया और उसके कदमों से एक ऐसा मीठे पानी का चश्मा जारी हुआ जो कभी खुश्क होने वाला न था। रहीम ने अपने वफादार साथी की याद में इसी चश्मे के गिर्द एक बस्ती बसाई। ये कोई आम बस्ती न थी, बल्कि यहाँ सिर्फ अदल और इंसाफ का राज था। बादल का वो चश्मा और रहीम की वो बस्ती रहती दुनिया तक दयानतदारी और वफा की एक अजीम मिसाल बन गए। नतीजा, सच्ची दोस्ती रंग नस्ल सिंफ नहीं देखती। अगर आप किसी बेजुबान के साथ नेकी करते हैं तो कुदरत इसका बदला किसी न किसी सूरत में ज़रूर देती है।